और अब माइक ऑन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर पर, जहां पर योगी का चक्रव्यूह चल गया है। योगी का चक्रव्यूह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो चढ़ावा चोरों पर एक्शन है, दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। सीएम योगी ने उधर कांवड़ यात्रा को लेकर भी सख्त निर्देश दे दिए हैं। तो ये तस्वीरें उसी एक्शन की आपको दिखा रही हूं। योगी आदित्यनाथ ने आने वाले कुछ दिनों के लिए एक पूरा एजेंडा सेट कर दिया है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट पर एक्शन में प्रशासन, फ्लैग मार्च निकाला गया है। कांवड़ यात्रा के लिए तैयारी है यूपी में, उसको लेकर सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। और ये तस्वीरें आई हैं मुजफ्फरनगर से। आप पुलिस कर्मियों को देख रहे हैं। कांवड़ रूट पर जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहां पर बंदोबस्त क्या है, इस तैयारी को देखने के लिए पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये पुलिसकर्मी जगह जगह जाकर इस व्यवस्था को देख रहे हैं कि सुचारू रूप से जिस तरह के आदेश दिए गए उनका पालन हो रहा है कि नहीं। कांवड़ रूट पर सीसीटीवी भी लगा दिए गए, नजर रखी जा रही है। अब जो दिशा निर्देश दिए गए वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन ये नजर इसलिए रखी जा रही है क्योंकि यहीं से इन सीसीटीवी को आंख और कान बनाकर संचालन होगा इस कांवड़ यात्रा का। तो ये तस्वीरें भी कांवड़ रूट से आ रही हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में इस वक्त आपको कांवड़ यात्रा की तैयारी मुस्तैद नजर आएगी। आपको बताती हूँ निर्देश क्या दिए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन में है। कांवड़ यात्रा पर यूपी डीजीपी ने समीक्षा बैठक की। यात्रा में जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य रखा गया है। अब कांवड़ यात्रा में सख्त सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। जो कांवड़ मार्ग, शिविर है, घाट है, वहां कड़ी सुरक्षा, बैरिकेडिंग और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए बंदोबस्त किए गए। डीजे की ऊंचाई और आवाज भी नियंत्रित रहेगी। और यह भी आपको कहूं कि सही सूचना दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से हर पल निगरानी होगी। सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी के निर्देश है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए किसी तरह की कोई अफवाह न फैले। कांवड़ मार्ग पर जो सीमावर्ती जिले हैं उनसे बेहतर समन्वय बनाने की भी बात योगी सरकार ने की है, क्योंकि कांवड़ यात्रा महत्वपूर्ण है और न जाने कितने लोग इस कांवड़ यात्रा के लिए यूपी के इस जल मार्ग से होकर आगे जाते हैं। आपको बताऊं कि एक तरफ तो कांवड़ियों पर और कांवड़ यात्रा की तैयारी पर योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भी एक्शन तेज। अयोध्या पुलिस आज राम शंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को 14 घंटे की रिमांड पर जेल से लेकर निकली। इनसे पूछताछ में कई और खुलासे होने की आशंका जताई जा रही। वहां खुलासे होंगे और कई और तथ्य सामने आ सकते हैं। अब आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में, चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर सबकी निगाह है। एसआईटी ने अपनी पूरी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है। अगले 24 से 48 घंटे के सामने यह एसआईटी रिपोर्ट आ सकती है। जांच के दौरान टीम ने हर पहलू की पड़ताल की है। पहले तय समय में एसआईटी की जांच पूरी नहीं हो सकी थी, इसीलिए एक्सटेंशन मांगा गया था। सरकार ने एसआईटी को 15 दिन का और समय दिया था। अब सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का समय नहीं बढ़ाया है, तो माना जा रहा है कि किसी भी समय ये एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ सकती है। और फाइनल रिपोर्ट का मतलब क्या है? कौन कौन से वो लोग हैं जो चढ़ावा चोरी के लिए जिम्मेदार हैं और कौन कौन से वो लोग हैं जिनका नाम इस चढ़ावा चोरी में नहीं है, ये फाइनल रिपोर्ट बताएगी। इस बीच आपको बताऊं कि राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के अयोध्या में निर्माणाधीन घर में अयोध्या विकास प्राधिकरण एडीए ने अंतिम नोटिस लगा दिया है। ये घर वही है जो मैंने आपको कई बार पहले भी माइक ऑन है में दिखाया। इस घर में तकरीबन 1 करोड़ लगा दिए गए। अब बार बार पूछा गया कि जिसकी आय 17,000 महीने है वो 1 करोड़ का घर कैसे बना रहा है। अब 15 जुलाई तक इस मामले में पेश होकर सफाई देनी है। उनकी लवकुश की जो पत्नी है सुप्रिया मिश्रा, वो अयोध्या विकास प्राधिकरण में हाजिर होकर 1 महीने का समय उन्होंने मांगा है कि उन्हें यह समय चाहिए अपनी सफाई देने के लिए। अगर वो सफाई नहीं दे पाए तो ये जो आलीशान घर बनाया गया है उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा।
अब चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट सतर्क हो गया है। चढ़ावे की पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। ट्रस्ट अब अपनी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करेगा। चढ़ावे को लेकर आरोपों की संभावना कम करना ही मकसद है। राम मंदिर में आने वाला दान खर्चा होगा सार्वजनिक। ट्रस्ट की वेबसाइट पर यह सब कुछ साझा किया जाएगा। जी, कहां से पैसा आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, ये सब कुछ अब पब्लिक डोमेन में होगा। लोग इस हिसाब किताब को देख पाएंगे मंदिर की वेबसाइट पर। जो वित्तीय जानकारी है उसे आम लोग भी देख पाएंगे मंदिर की वेबसाइट पर जाकर। पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है कि वहां पर पैसा लगा है। इनको पैसे वापस चाहिए तो मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग इनका पैसा वापस कर। तो आपने सुना सतीश महाना क्या कह रहे हैं। सतीश महाना ने कहा कि जिन लोगों ने मन से दान नहीं दिया था उनका ही पैसा चोरी हुआ है। अब ऐसा बयान क्यों वायरल नहीं होगा? यानी सतीश महाना के मुताबिक जिसने मन से चंदा नहीं दिया उसका दान चोरी हो गया, यानी राम भक्त जो वहां चढ़ावा दे रहे हैं उन पर ही सीधा सवाल उठा रहे हैं सतीश महाना। अब इस बयान पर किस तरह प्रतिक्रियाएं आ रही है और किस तरह से पार्टियां, विपक्ष में जो नेता हैं वो इसे टारगेट कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। सतीश महाना के हिसाब से पैसा जो चोरी हुआ है वो पूरा भाजपा के पास है, सतीश महाना के पास है और आरएसएस के लोगों के पास, इसलिए ये सब बातें आ रहे हैं। चोरों को संरक्षण दे रहे हैं और उनके बीच में ये चोर मौसियाउर भाई सब शामिल हैं। या महाना साहब या और भी जो लोग बयान इस तरह के दे रहे हैं वो इस बात को भूल जाएं कि भगवान राम पर, सनातन धर्म पर केवल उनका पट्टा है। उनके जीवन जी आने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले, भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले सनातन की महान परंपराएं रही हैं। अगर वो चोरी हो गया तो आप उसे जस्टिफाई करेंगे क्योंकि उसने मन से नहीं दिया तो इसलिए चोरी हो गया। ये चौकीदार तो आप हैं, आपने क्यों नहीं इस पे शोर मचाया? तो आप जानते हैं चोरों को। देखिए, ऐसे बयान पर हंसी सकता हूँ और ऐसे बयान पे और क्या कहूँ बताइए। हम पूछते हैं जो चंदा न दे, लेकिन जो चंदा दिया हुआ रखा है उसमें चोरी हो तो क्या चंदा न देने वाला नहीं बोल सकता? बहुत बुद्धिमान है, लेकिन आज हंस रहा हूँ उनके इस बयान पे। मतलब भगवान ने ये तय किया कि ये गुड इंटेंशन से नहीं, तो बैड इंटेंशन के साथ कुछ चोरी कर रहा है, लेकिन ये बयान गलत है।